देखो मेनली हमारे देश में बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ऐसे बहुत वैरायटी है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में मेरी तरह पैसा कमाने के लिए आए हो और पैसा ग्रो करने के लिए आए हो, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड्स है जो फायदा देगा, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, क्या एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, और सेकेंड होता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देखो एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर एक्टिवली काम कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, जिस वजह से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है। और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है, जैसे हमारा जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में वो पैसा एज वाइज इन्वेस्ट करता है, जिस वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा सस्ता आता है। सिंपल। अब पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फंड है वो है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50 फंड। ठीक है, निफ्टी 50 फंड एक ऐसा इंडेक्स फंड है जिसके अंदर हम सबको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, एज एन बिगिनर भी करना चाहिए और एज एन प्रोफेशनल भी करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा बेंचमार्क है। तो अगर हम लोगों के पास ये फंड नहीं रहेगा तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और फंड के साथ अपने फंड को, जिस वजह से एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स आपको लेना ही चाहिए इफ यू आर अ बिगिनर्स। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए निफ्टी 50 के बिना अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले लेंगे, काफी बार ऐसा देखा गया है कि हमारा जो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स है, यानी हमारा जो बेंचमार्क है, उसको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बीट नहीं कर पाते, जिस वजह से ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंपैरिजन के लिए, जाके हमको पता चले कि हम लोग सही म्यूचुअल फंड्स में है। जो एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे पास भी है, आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप किस कंपनी के ले सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाइए, चाहे आपको HDFC मिले, फिर SBI मिले, ICI मिले, UTI मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ निफ्टी 50 फंड होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड, एक्टिव फंड के अंदर बहुत तरीके की फंड हो सकता है, जैसे कि पहले आता है लार्ज कैप फंड। ठीक है, लार्ज कैप फंड। सेकेंड आता है मिड कैप फंड। थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। और आता है फ्लेक्सी कैप फंड, कि फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इतने सारे फंड के अंदर मेरा सबसे फेवरेट है फ्लेक्सी कैप फंड, यानी पैसिव फंड में एक ही फंड मेरा फेवरेट है, वो है निफ्टी 50 फंड। देखिए निफ्टी 50 को छोड़ के भी बहुत सारा फंड पैसिव फंड में आ सकता है, जैसे आप कह सकते हैं कि IT इंडेक्स हो गया, रियलिटी इंडेक्स हो गया, FMCG इंडेक्स हो गया, यानी बहुत सारे इंडेक्स हो सकता है, लेकिन उनमें सबसे जो बेस्ट इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, या फिर सेंसेक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा निफ्टी 50 को चूज करने का, क्योंकि यही बेंचमार्क है। और फ्लेक्सी का फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों फंड अलग इसलिए है क्योंकि इस पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, इस पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। अब फ्लेक्सी का फंड मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों तरह की कंपनी को मिलाकर एक फंड तैयार किया जाता है। उसी के साथ थोड़ा बहुत पैसा डेट में, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है हमारे मार्केट में, लेकिन मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, एक है पराग परिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, और सेकेंड एक है क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अब मैं कोई रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं दे रहा, ना तो कोई प्रोमोशनल वीडियो है ये। मैं आपको बस ये बताया कि एज एन बिगिनर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैंने जब मेरा जानने शुरू किया था तो मैं इसी से शुरू किया था, पारंपरिक म्यूचुअल फंड से और एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड से। मेरा जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड से मैं इसको आज भी कंटिन्यू करता हूं, और ये जो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड से मैं इसको आज भी कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि इसके बिना आप म्यूचुअल फंड समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये कहेंगे कि आप स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं आपसे एक सिंपल बात कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए करते हो क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता। क्लियर? तो अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता तो ये मत समझ लीजिएगा म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट से ही
रिलेटेड है, जिस वजह से मैं कहूंगा कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाके, क्योंकि आपका पैसा अटक सकता है। ये जो फ्लेक्सी का फंड है, यहाँ पर हर एक फंड का मिक्सचर है, तो आपको उतना लॉस नहीं होगा, मतलब कि आपका वोलेटिलिटी उतना ज्यादा नहीं होगा। और निफ्टी 50 तो हमारे देश का बेंचमार्क है ही है, इससे ज्यादा अच्छा फंड कुछ हो नहीं सकता। तो ये था मेरा रिकमेंडेशन, नॉट रिकमेंडेशन, अपना खुद का दिमाग जरूर लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।